सुंदर सा लीची का पेड़ है। कितना बड़ा हो गया, 2 ढाई साल का हो गया ये पौधा। देख लो कितना बढ़िया हो गया। आम के पेड़ लगाए थे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम टू भट्ट लाइफ डायरीज। आजकल मैं जो है अपने गांव आ रखा हूँ और अभी मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने आया था थोड़ी सी। बट गांव की ना लाइफ जो है इतनी सुकून भरी है, इतनी रिलैक्सिंग है और इतना मज़ा है, मतलब जिसका हद ही नहीं। गांव में अगर तुम कुछ भी खाओगे डाइजेस्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। मतलब एक गांव वाला हमारे एक वरदान जैसा है। बट क्या करें, गांव में ना समस्याएं भी बहुत हैं, जो हम लोगों ने पहले भी फिजिकली हमें पता है। हम तो गांव में रहते थे, तो हमने उस चीज़ को भी देखा और अभी भी हम रेगुलर गांव में हर 2 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में हम आते ही रहते हैं। बट गांव की मुख्य समस्या आपको पता ही होगी। पहली थी एजुकेशन, दूसरा था स्वास्थ्य। अब दो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई गांव में, जो लोगों को प्लान करने पे बाध्य कर रहा है। एक हो गया बाघ की प्रॉब्लम, दूसरा हो गया भालू की प्रॉब्लम। कल मैं ऐसे ही एक वीडियो भी बना रहा था, तो उसमें भी मेरे को बहुत कमेंट में भी आ रहे थे और वैसे भी कि भाई गांव में आजकल तू गांव जा रखा है तो बाघ और रिक का ध्यान रखना कि रात को बाहर मत आना। अब देखो इतनी सारी समस्या और ये इतनी बड़ी चैलेंजेज है ना, मतलब जिसका मतलब कोई बता ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस पे बीतती है ना वही बताएगा। उसी को पता होता है कि कितना कष्टदायक है। कोई बाघ किसी के परिवार के मेंबर को बाघ उठा के लेके चले जाता है, किसी पे भालू जो है आतंक कर देता है। तो भाई पहाड़ों में ना रहना भी बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है। और जबकि इस सुकून भरी लाइफ में ना हर कोई रहना चाहता है। और हम भी जब भी गांव आते हैं ना, इतना सुकून मिलता है जिसका हद ही नहीं। ये देखो कितना सुंदर सा प्यारा सा नेचर है, देख रहे हो ना आप? और इतनी ताज़ी ताज़ी, अभी मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए आया हूँ और इतना सुंदर सा है कि मतलब मन मोहक हो जाता है। और जब भी हम 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए गांव आते हैं ना, तो गांव का एक अलग ही सा मजा है, शांतिपूर्ण। मतलब हर कोई आना चाहता है गांव में। और कहते हैं कि प्लान हो गया, प्लान हो गया। अरे भाई देखो तो सही, ये प्लान क्यों हो रहा है? एजुकेशन की यहाँ पे प्रॉब्लम, स्कूलों में बच्चे 3-3 4-4 किलोमीटर पैदल जाते हैं। स्वास्थ्य की तो आपको पता ही है, स्वास्थ्य कितना यहाँ पे जो है, कितने चरमरा रखा है। और अब तो जो है बाघ और रिक का भी भय लगा हुआ है गांव में। ये चीज़ है। नहीं तो गांव में ना हर कोई, और रोजगार तो था ही खैर। बट लोग जैसे तैसे बड़े शहरों में जाके जो है, छोटे बड़े शहरों में जाके लोग जो है रोजगार अपना कर रहे थे, तो उनके बच्चे गांव में रहते थे। अब वो बच्चों को फिर कैसे रखेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में हर टाइम डर भय बना रहता है बाघ का और रिक का। ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी ना इस पे कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। नहीं तो गांव की लाइफ इतनी पीसफुल है, इतनी एंजॉयफुल है जिसका हद ही नहीं है। और मैं अभी आ रखा हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। सुबह थोड़ी ठंड थी, तो मैं इस ठंड में, जब तक धूप नहीं आई ना तब तक मैं बाहर नहीं आया। अब गांव में सुबह सुबह 6:30-7 बजे ही धूप लग जाती है। तो मैं सुबह बाहर इसलिए नहीं आया क्योंकि बाहर एक तो बाघ और का भी डर है। अंधेरे में आप थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक जल्दी आ नहीं सकते। अब थोड़ी सी धूप लगी है, अब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ। और ये हमारे गांव की सड़क है, ये आपको दिख रही होगी। अब इस पे थोड़ी ऊपर तक चलते हैं और दिखाते हैं आपको ऊपर का भी व्यू। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके थोड़ी ऊपर धार में आया था। धार का मतलब होता है पहाड़ में एक ऊपर पहाड़ की चोटी, मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं, तो उसको धार बोलते हैं यहाँ पे। तो मैं धार पे आया था और धार से देखो कितना सुंदर सा दृश्य दिख रहा है। और साथ में ना सबसे बढ़िया है मॉर्निंग वॉक में, जब मैं अभी यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो पक्षियों की जो आवाज़ें आ रही है ना, उनकी साउंड जो आ रही है ना पक्षियों वाला, इतना प्यारा है ना, मन मोहक वाला है। सच्ची में बता रहा हूँ मैं। मतलब गांव आके मन को तृप्ति मिल जाती है, सुकून मिल जाती है। हर कोई गांव आना चाहता है, बट क्या करें, 4 समस्या तो बहुत बड़ी हैं जो मैंने आपको बताई है। बट है गांव की ज़िंदगी सुकून भरी है। ये देखो ये हमारी पहाड़ी हैं, ये देख रहे हो, इन पहाड़ियों में हम पले बड़े हैं।
और इन पहाड़ियों को ऐसा नहीं कि हमें याद नहीं आती है, बट क्या करें, रोज़गार के बहाने तो शहर में काम करना ही पड़ता है, शहर जाना ही पड़ता है। और ये देखिए कितना सुंदर वादियाँ हैं हमारे गांव की, और मतलब इतना मनमोहक है, दृश्य है कि जिसका मैं आप खुद ही देख सकते हैं। एक बार जो यहाँ आ गया ना तो लगता है कि हम स्वर्ग में हैं। और ये जो पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही ना आपको, इसका भी अलग ही कोई जवाब ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, अपने पहाड़, अपने गांव, हर ठीक है, हर 2 महीने 6 महीने में जैसे आपको टाइम लगे, साल भर में अवश्य आइए और गांव का आनंद लीजिए। और अब मैं फिर और आगे की तरफ जाता हूँ, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करता हूँ, फिर आपको दिखाएंगे वापसी का। दोस्तों मैं यहाँ से जो है अपनी रोड पे जो है, हमारे जो गांव की रोड है, इस रोड पे मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा यार थोड़ा सा घूम के आते हैं। और ये देखिए ये रोड है ना, और मस्त आनंद आ रहा है। देखो पूरी चढ़ाई है, ये है ये देखो पूरी खड़ी चढ़ाई है, और गांव का आनंद ले रहा हूँ। जब भी गांव आओ तो पूरे एंजॉय लो। ये देख रहे हो ना, साथ में कितनी हरियाली है, कितना सुकून भरा हुआ है। अब दोस्तों मैं ना मॉर्निंग वॉक करके मैं ऊपर तक गया था, और अब मैं वहाँ से जो है मॉर्निंग वॉक करके अब घर की तरफ जा रहा हूँ। आपको ये है ना, बट आनंद है, बहुत इन्जॉय है। गांव में एक बहुत सुकून है और बहुत अच्छा है, पीसफुल एरिया। ये आपको ये दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अभी डाउन है तो इसलिए मेरा कैमरा भी थोड़ा हिल रहा है, क्योंकि इसमें ना है गांव, मतलब ये जो रास्ता है वो डाउन डाउन वाला है। क्योंकि मैं अभी जब गया था तो पूरा वो चढ़ाई वाला रास्ता था, ऐसा ऐसे पूरी ऐसी खड़ी चढ़ाई थी वो। अब मैं आ रहा हूँ तो अब ऐसा है, बिल्कुल वो डाउन है। तो अब मैं इस पे घर की तरफ मॉर्निंग वॉक करके घर की तरफ जा रहा हूँ। मॉर्निंग वॉक करते करते पहुँच गया अपनी पार्किंग वाले एरिया में, जहाँ पे हमारी ये देखो हमारी धन्नू भी खड़ी है, जो हमें पहाड़ों तक पहुँचाने में हमारा बहुत साथ देती है। और अब चलते हैं घर की तरफ। अब 7:30 लगभग लगभग हो गया है। अब चलते हैं घर की तरफ, थोड़ा नाश्ता नुश्ता करेंगे, फिर आगे की दिनचर्या, क्योंकि आज हमारे पास काम भी बहुत है, बहुत सारा है। तो अब जो हमारा कल का कुछ बचा हुआ काम था, पौधों में खाद वाद डालना, गोबर डालना, वो वाला काम करेंगे, और उसके बाद दिखाते हैं आगे का। हमारा एक ये पौधा है जिसमें हमने कल इसकी निराई करी थी, आज हमने इसमें पौष्टिक खाद डाली है, गोबर जो नेचुरल है, ये डाला है। अब आगे और दिखाता हूँ मैं। एक पौधा ये है, ये देखो, ये हमने इन सब पौधों में, ये देखो ये हमारा अगला फ्रूट का पेड़। हम इनको बाद में रिवील करेंगे कि हमारे किस चीज़ के ये फ्रूट के पेड़ हैं। ये देखो कितना सुंदर है। ये देखो ये भी हमारा, ये तो आपको पता ही है, रिवील करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो कितना सुंदर हो गया है। ये हमारा आम का पेड़ है। ये देखो ये दूसरा हमारा, ये देखो ये हमारा सुंदर सा आम का, ये देखो ये हमारा सुंदर सा लीची का पेड़ है, कितना बड़ा हो गया, 2-2.5 साल का हो गया ये पौधा। देख लो कितना बढ़िया हो गया। आम के पेड़ लगाए थे, बहुत सुंदर हो गए आंवले के पेड़। और ये भी होनी बैठी जो है अपने नीचे वाले खेत में आ रखा हूँ, और वहाँ हमने बहुत सारे फ्रूट के पेड़ लगा रखे हैं, वो आपने देख ही लिए, बहुत सुंदर से। बट इनको खेतों में मेहनत भी बहुत चाहिए। इस बार हम घर आए थे तो हमने इनमें खाद वाद जो मतलब गोबर की होती है, नेचुरल खाद, ऐसी नहीं। और अगली बार फिर आएंगे तो हर बार डालेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी हो रखे हैं। और ये देखो ये हमारा बहुत सुंदर सा घर के नीचे वाला खेत है, और बहुत बढ़िया बैटरिया। ये देखो जैसे हो रहे हैं ना, ये कितने मस्त वाला लीची का पेड़ हो रखा है ये। तो ऐसे हमारे सारे पौधे हो रखे हैं, बहुत सुंदर वाले। ओके बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।